इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो गाना इस्तेमाल हुआ है वो है भारतीय गाना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उस्मा बुहारी साहबा ने जो लाहौर में बहुत सारे थिएटर हैं वहां पर वो जाती हैं और जाकर बताती हैं कि कौन सा अच्छा गाना है और कौन सा बुरा गाना है, कौन सा गाना सुनना है कौन सा नहीं सुनना। अगर कोई नूरजहां का गाना ऊंची आवाज में सुन रहा है तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई नसीबो लाल का गाना ऊंची आवाज में सुन रहा है तो उसे वल्गैरिटी कहकर जो है उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। डीएसपी था जिसने अपनी बेगम और बीवी को मारा, जान से मार दिया, तो फिर फौरी तौर पर इनको आइन और कानून याद आ जाता है, कहते हैं नहीं इसको गिरफ्तार किया जाए। वहां पर ना ही उसके साथी आते हैं और ना ही उस तरह नेफे में कुछ गोली चलती है। आपने बहसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बहसियत कल्चर मिनिस्टर गाना इस्तेमाल करके यानी क्या मैसेज देने की कोशिश की है? इसका एक मैसेज तो ये हो सकता है कि क्योंकि जी आप वजीर हैं और आपके पास ही सब कुछ कवानीन, आप तो कवानीन को जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि ये सिनेमा हाउसेज वाले हैं, ये नहीं चला सकते, लेकिन आप चला सकती हैं गाना क्योंकि आपको ये पसंद है। उस्मा बुहारी साहबा सही है, आप अपने टिकटॉक अकाउंट चलाएं, लेकिन सवाल यह है कि अवाम के लिए भी फिर यही गुंजाइश रखें। आइन पर अमल दरामद करवाना कितना हुकूमत करवा रही है वो सब कुछ आपके सामने है। किसी फर्द या अदारे को कानून से बालातर ना होने देना, जो कि आइन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इन सब कामों की तरफ ये ध्यान नहीं देंगे और इनका ध्यान वही होगा कि कोई ना कोई दूसरा ऐसा ब्लंडर मार दो कि फिर वो एक इशू बन जाए। जी जनाब, ये उस्मा बुहारी साहबा की वीडियो है और ये इनके ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट के ऊपर पब्लिश की गई है एक कुछ रोज़ कबल। अब इस वीडियो में देखने के लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो गाना इस्तेमाल हुआ है वो है भारतीय गाना। अब पाकिस्तान में गुज़िश्ता काफ़ी अरसा से ना ही कोई भारतीय फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हो सकती है, ना ही किसी सिनेमा घर में दिखाई जा सकती है, और हत्ता कि आप पब्लिकली भी अगर कोई ऐसा गाना लगाते हैं तो फौरी तौर पर कानून जो है वो हरकत में आता है। अब सवाल ये है कि इस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि उस्मा बुहारी साहबा ने जो है वो जो लाहौर में बहुत सारे थिएटर हैं वहाँ पर वो जाती हैं और जाकर बताती हैं कि कौन सा अच्छा गाना है और कौन सा बुरा गाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा पहले नंबर पे इस बात की प्रायोरिटी देती है कि वो बताए कि हिलाकियात क्या होती है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। वही अक्ले कुल होते हैं और वही समझते हैं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ माह में अगर कोई नूरजहां का गाना ऊंची आवाज़ में सुन रहा है तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई नसीबो लाल का गाना ऊंची आवाज़ में सुन रहा है तो उसे वल्गैरिटी कहकर जो है उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अगर कोई बेचारा आम शहरी रोड क्रॉस कर रहा है, नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास ये भी हुआ कि उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, उसे बताया गया कि तुम्हें नहीं पता कि अब जो है लाहौर पेरिस बन चुका है। तो खैर एक तरफ ये अवाम है, अवाम के ऊपर ये कानून अप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि गानों तक महदूद हो, हम देखते हैं कि अगर कोई बेचारा गरीब किसी की जेब काट लेता है तो फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को इतना बुरा ये फेल लगता है कि वो कहते हैं कि इसके नेफे में गोली चल गई है और फिर खुद ही उसको जो है वो जज बनकर सज़ा दे देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई अपना जैसे डीएसपी था जिसने अपनी बेगम और बीवी को मारा, जान से मार दिया, तो फिर फौरी तौर पर इनको आइन और कानून याद आ जाता है, कहते हैं नहीं इसको गिरफ्तार किया जाए। वहाँ पर ना ही उसके साथी आते हैं और ना ही उस तरह नेफे में कुछ गोली चलती है। तो यहाँ पर खुद ही हुकूमत की अपनी बातों में तजाद है। अब जबकि आप एक तरफ कानून है किसी सिनेमा हाउस के अंदर जो है वो भारतीय फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती, तो आपने खुद जब अपनी ही वॉल के ऊपर भारतीय गाने का इस्तेमाल किया, आम लोग आम नौजवान इस्तेमाल करें ठीक है, लेकिन आपने बहसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बहसियत कल्चर मिनिस्टर गाना इस्तेमाल करके यानी क्या मैसेज देने की कोशिश की है? इसका एक मैसेज तो ये हो सकता है कि क्योंकि जी आप वजीर हैं और आपके पास ही सब कुछ कवानीन, आप तो कवानीन को जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि ये सिनेमा हाउसेज वाले हैं, ये नहीं चला सकते, लेकिन आप चला सकती हैं गाना क्योंकि आपको ये पसंद है। तो खैर जब तक अखलाकियात के ऊपर हुकूमतें दर्स देती रहेंगी तब तक यही होगा कि चूँकि जो हुकूमत का बुनियादी काम है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अवाम की वेलफेयर, अवाम की फलाह बहबूद, तो फिर जाहिर है आप अखलाकियात बताते रहेंगे लोगों को क्या कौन सा अच्छा गाना है और कौन सा बुरा गाना है, कौन सा गाना सुनना है और कौन सा गाना नहीं सुनना। खैर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर किए जाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए कि उनके क्या बुनियादी राइट्स हैं और क्या फिर हुकूमत के काम हैं। अब उस्मा बुहारी साहबा सही है, आप अपने टिकटॉक अकाउंट चलाएं, कोई इशू नहीं है। आप गाना जो दिल करता है हिंदुस्तानी छोड़कर आपने कोई नेपाल का लगाएं, कोई भूटान का गाना लगाएं, लेकिन सवाल यह है कि अवाम के लिए भी फिर यही गुंजाइश रखें, और अगर अवाम के लिए ये गुंजाइश नहीं हो सकती तो फिर आप अपने ऊपर भी अवाम वाला ही कानून अप्लाई करें। तो जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि पाकिस्तान हुकूमत जो है उसकी क्या बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। तो जब आप वो पढ़ेंगे, जब मैंने पढ़ी तो मैं शौक हुआ कि यार इनमें से तो कोई एक भी पूरी नहीं हो रही। आइन पर अमल दरामद करवाना कितना हुकूमत करवा रही है वो सब कुछ आपके सामने है।
कानून साजी और कवानीन का नफाज करना। अब कानून साजी किस तरह से बनाई जाती है वो आपके सामने है कि अगर कानून साजी की जाती है तो उनमें जितने भी ये बड़े बड़े माफियाज हैं, हर कानून साजी में इनको रियायत होती है और बेचारी आवाम जो है उनको अपना ही बोया हुआ आटा, आलू, प्याज वगैरह ही जो है वो महंगे दामों में मिल रहा होता है। किसी फ़र्द या अदारे को कानून से बालातर ना होने देना। तो इस वक्त हम बारहा पहले भी वीडियोज़ में कह चुके हैं कि जो कुछ सीसीडी कर रही है, अगर कोई डकैती कर रहा है तो आइन कानून के मुताबिक कतई इसकी इजाज़त नहीं है कि आप खुद पकड़ कर जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ फराहम करने की कोशिश करें। हुकूमत कहेगी उसके नेफे में गोली चल गई है या फिर किसी के साथियों ने कर दी है, तो ऐसे कभी भी अमन मान कायम नहीं हो सकता। अगर ये इतना ही अच्छा वेटरन होता तो आपका जो अपना डीएसपी था जिसने अपनी बेगम और बेटी को जान से मारा, उसको फिर आप अदालत में ना लेकर जाते और उसको वो प्रॉपर प्रोसेस जो कानूनी प्रोसेस उससे ना गुजारते। अवाम की जानो माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम की जान माल और इज़्ज़त किस हद तक महफूज है वो आप सबके सामने है। ये मैं आपको वो पढ़कर बता रहा हूँ जो कि आइन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो इन सब कामों की तरफ ये ध्यान नहीं देंगे और इनका ध्यान वही होगा कि कोई ना कोई दूसरा ऐसा ब्लंडर मार दो कि फिर वो एक इशू बन जाए कि देखें जी आप किसी के ऊपर सीधा साधा रोड क्रॉस करने पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। इजहार राय, मजहबी आज़ादी, तालीम और मसावी मौक़े की फराहमी। अब तालीम कितनी लोगों को मिल रही है ये आपके सामने है, और अगर हम इसकी तफसील में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि कौन से जो है वो एजुकेशनल ग्रुप के पीछे कौन सी सियासी जमात है और कौन सी सियासी जमात से क्या क्या मफादात जो है वो वाबस्ता हैं। तो हम सब वो तालीम जो हमें हुकूमत ने देनी है, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो सब लोग प्राइवेटली हासिल कर रहे हैं। मजहबी आज़ादी, मसावी मौक़े की फराहमी, मसावी मौक़े आवाम को जितने मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर तो मसावी मौक़े आवाम तो दूर की बात है, एक सियासी जमात के अंदर ही उसके सियासी जमात के कारकुनान तक को जो है मसावी मौक़े नहीं मिलते। वो बेचारा 40 साल से साद रफ़ीक की तरह अगर कोई कारकुन रहे तो वो कारकुन ही रहेगा, वो किसी बड़े ओहदे पर नहीं आ सकता। और नस्ल दर नस्ल ही जो है जमहूरियत के नाम पर जो ये सियासी जमातें मंजन बेचती आ रही हैं गुज़िश्ता 75 सालों से वही ये बेच रही हैं। जब इनके अपने ऊपर आती है तो फिर इन्हें जमहूरियत याद आ जाती है, और जब अपने ऊपर नहीं आती या कोई दूसरा इक़्तिदार में होता है तो फिर इनके लिए सब जो है वो ठीक होता है, जायज़ होता है। बगैर इम्तियाज़ के इंसाफ की फराहमी, ये मैं पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि हुकूमतें जो है वो किस तरह से आवाम को धोखे में रखती हैं, किस तरह से जमहूरियत के नाम को इस्तेमाल करती हैं यही सियासी जमातें। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर इस पूरे इक़्तिदार का जो है वो हिस्सा है, और इससे पहले जो भी जो हिस्सा थे तो उन्होंने यही जो है वो लॉलीपॉप बेचा आवाम को कि बस क्योंकि आवाम ही है जिसने अंदर जाना है जेलों में, आवाम नहीं मरना है और इन सियासी जमातों के तो खैर मज़े ही रहने हैं। मुल्क के अंदर अमन कायम रखना, अमन कितना कायम है वो आपके सामने है। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया का क़याम जो कि अदल व इंसाफ के लिए एक बुनियादी शिक है। अब आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया कैसे मुमकिन हो सकती है जब आप एक अदारा प्रॉपर CCD जैसा बनाकर खुद ही फ़ैसले किए जाएँ और खुद ही 1000 से मुबैना तौर पर मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया गया है कि 1000 से ज़ायद अफराद को इसी तरह पुलिस मुकाबलों में जो है वो मार दिया गया है गुज़िश्ता 1 साल में, सिर्फ 1 साल के अंदर। हर शहरी को इंसाफ तक रसाई देना और गुर्बत के हाथमे और मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम करना। गुर्बत जो कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत क्या बंदोबस्त कर रही है, क्या इक़दाम कर रही है? कमज़ोर तबकात बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन और बच्चों को, अक़लियतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है? मुख्तलिफ वाक़यात आपके सामने है। वफ़ाक़ी सूबाई मुक़ामी हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की तक़सीम, इख्तियारात तो बिल्कुल बहुत अच्छे तक़सीम किए हैं, इतने अच्छे तक़सीम किए हैं कि NFC अवार्ड के लिए यानी NFC के लिए आपने 18वीं तरमीम की और एक अच्छा हिस्सा मोर दैन 50 पर तकरीबन 56.5% जो है वो वफाक से आप पैसे एजुकेशन के नाम पर और हेल्थ के नाम पर तमाम सूबे अपने पास लेकर आते रहे, और हेल्थ एंड एजुकेशन की क्या सूरत हाल है सब आपके सामने है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो आवाम को देनी थी आवाम के नाम पर इन्होंने ज़रूर ली। NFC के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी तरमीम की, 18वीं तरमीम, और इन्होंने इस NFC तरमीम के ऊपर जो कि फ़ंड इन्होंने आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए लिया वो सारे का सारा इन्होंने कहाँ खर्च किया वो तो कहीं नज़र नहीं आता। सिंध में जो तालीम की सूरत हाल है वो सब कुछ आपके सामने है। सरकारी इदारों की मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाना। तो ये जी कुछ पॉइंट्स हैं चीदा चीदा जो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए कि मेरे सामने जब ये वीडियो गुजरी मोहतरमा साहबा की, उज़मा बुहारी साहबा की, तो वो किस तरह से यानी ये सारे पॉइंट्स जो कि उनके बुनियादी काम हैं वो उनको नज़र नहीं आ रहे, आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, जो वफाकी सूबाई मुकामी हुकूमतों के काम हैं
वो इनका जो फोकस नहीं है, लेकिन फोकस उनका ये है कि जी पीपल्स पार्टी को ये करना चाहिए, वो नहीं कर रही, पीपी ये कह रही है कि नून को ये करना चाहिए, वो नहीं कर रही। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो अवाम है वो पिस रही है। तो उज़मा बुहारी साहबा, आप ये वीडियो लगाएं, कोई इशू नहीं है, और आप दरिंदर फिल्म छोड़े हैं, इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो या तो आप ये मेहरबानी कौम कर दें कि आप वो जो भारतीय गाने हैं वो चला दें, ताकि आप सिर्फ आप ये गाना नहीं देखें, आप पूरी फिल्म देखें, क्योंकि लोग फिल्म देखने के लिए भी बहुत बेताब हैं कि अब उनको फिल्म देखने के लिए या तो नेटफ्लिक्स पे जाना पड़ेगा, और जो शौकीन हैं जो है सिनेमा हाउसेज में जाकर देखने के, तो उन्हें दुबई जाना पड़ेगा। तो उनके लिए आसानी पैदा करें, और आप अपने लिए भी आसानी पैदा करें कि ना इस तरह हम जैसे भी आपके ऊपर कोई बात करेंगे। खैर, हुकूमतों के क्या काम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासी जमातों ने गुज़िश्ता 75 सालों में जो कुछ पाकिस्तान की सियासी जमातें कर रही हैं अवाम के साथ, ये जमहूरियत इनको याद आती है जब इनको इक़्तिदार चाहिए होता है, और फिर ये इक़्तिदार हासिल करते हैं और उसके बाद अवाम को ये मारते हैं किक, यानी किक मारते हैं, चले जी आप चले जाएँ। तो उसके बाद फिर यही होते हैं और फिर इक़्तिदार के मज़े लेते हैं। खैर, इसके ऊपर पाकिस्तान के इदारों को काम करना चाहिए, जो कर भी रहे हैं, कि भाई इनके एसेट्स निकालें और पता चले। जो हाजा आसफ़ साहब बार बार कहते हैं जी इनके पास नेशनैलिटीज़ हैं, और मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके पास नेशनैलिटीज़ हैं, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास फ़ॉरेन नेशनैलिटीज़ हैं। तो ये नेशनैलिटीज़ कैसे इनको मिली, कौन इनमें मददगार बना, कौन सहूलतकार बना, ये भी सारा बताएं। और खुदा के वास्ते पंजाब हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो आवाम को हिलाकियात का दर्स देना छोड़ दे। वो ये मत बताए कि क्या अच्छा है, क्या उन्हें करना चाहिए। उनके वालिदैन हैं, वो उन्हें बताएंगे कि बच्चों के लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। नौजवान आजकल खुद समझते हैं कि उन्हें कौन सा गाना सुनना चाहिए, कौन सा नहीं सुनना चाहिए। खैर, हो सकता है जो चीज़ आपकी नज़दीक अच्छी हो वो उनके नज़दीक बुरी हो, और जो आपके नज़दीक बुरी हो वो उनके नज़दीक अच्छी हो। आप इस बहस को छोड़ें, आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करें, जो आपका बुनियादी काम है, जो बुनियादी काम होता है हुकूमत का, कि उसने जो करना है, हेल्थ, एजुकेशन, गुर्बत, ये बहुत सारे मसाइल हैं। आवाम के पास रोज़गार नहीं है, ये इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आप काम करें। आप पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, अब इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, इसके ऊपर आप काम करें। नौजवान पढ़े लिखे हैं तो बाहर जा रहे हैं, इनको कैसे यहाँ रोकना है, तो आप इनके ऊपर काम करें, बजाय इसके कि आप कोई नूर जहाँ का, कोई नसीबों का गाना सुन रहा है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो बड़ा वल्गैरिटी जो है वो फैला रहा है ये गाना, तो लादा ये जो सुन रहा है ये बेचारा गरीब है, रिक्शे के ऊपर है, इसकी गाड़ी छोटी है, इसके शीशे ज़ाहिर है ऊपर नहीं होते, अगर बड़ी गाड़ी हो तो उसकी आवाज़ ही बाहर नहीं आती, तो इसके ऊपर 2 मुकदमा, क्योंकि ये गरीब है। और यही वजह है कि एक तो गरीब होना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जुर्म है, दूसरी तरफ अगर इस तरह की सियासी जमातें जिनको अपने मफाद के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, और जब अपनी सारी नलायकियों पर पर्दा डालने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, तो ये सब कुछ उठा के फिर कहते हैं ये तो ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इनके लिए ये भी बड़ा एक आसान जो है वो इनके पास ऑप्शन होता है कि जब कुछ ना मिले, आएँ बाएँ देखें, दाएँ बाएँ, और कुछ नहीं है तो भाई सब कुछ डाल दें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो ये इनका वतीरा 75 सालों की तारीख उठा कर देख लें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर सियासी जमातें हों। बहरहाल जी, उज़मा बुहारी साहब का जब ये क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा तो सोचा क्यों ना इस पर एनालिसिस किया जाए, और आवाम को भी, आपको भी बताया जाए कि हुकूमतों के क्या काम होते हैं। हिलाकियात जो है वो उसके लिए हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, जो हमें बताते हैं, हम खुद भी देखते हैं। लेकिन हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ये बताए, वो कानून बनाए, और बस उस कानून पर जो अमल दरामद ना करे उसे सज़ा दे। सज़ा के लिए अदालत है, ना कि CCD। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।